सबसे पहले बात करेंगे लोहाघाट की। राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट के प्रयोगशाला सहायकों ने गुरुवार को प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चंद्रशेखर ओली के नेतृत्व में हाथों में काली पट्टी बांधकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उन लोगों की 3 सूत्रीय मांगे पिछले 10 सालों से शासन में लंबित है, पर अभी तक कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की, जिस कारण प्रदेश भर के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। काला पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि 5 तारीख तक चलेगा, 5 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद अगर ये मांग हमारी नहीं मानते तो 15 अक्टूबर को हम सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। ये प्रदेश के कार्यकारिणी द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। साथ ही हमारे जो 3 सूत्री मांगे हैं, इनको माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा कैबिनेट में लाने के लिए 2 बार भेजा जा चुका है, लेकिन शासन के द्वारा इसको कैबिनेट में नहीं। आह्वान पर हम सभी प्रयोगशाला सहायक 30 तारीख से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर, जिसको पहले भी कई बार कैबिनेट में लाने के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया गया था, पर वो आज तक न वहाँ मतलब कैबिनेट में नहीं ले जाया गया है। और हम चाहते हैं कि हमारी जो 3 सूत्रीय मांगे हैं पूरी हों, हमारा स्टाफिंग पैटर्न बने सबकी तरह, और हमारा ग्रेड पे भी इंक्रीज हो, ताकि हम लोग जो हमारे अंदर जो निराशा बनी है वो आगे जाके आशा में परिवर्तित हो। खबर काशीपुर से बता रहे हैं, जहां रामलीला कमेटी ने रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में पायती वाली रामलीला के दौरान बीती रात सीता स्वयंवर का आयोजन किया। इस मौके पर रामलीला देखने आए दर्शकों में सीता स्वयंवर के मंचन का जमकर लुत्फ उठाया। इसके पूर्व नगर में राम बारात शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया था। राम के गले में सीता माता ने वरमाला डाली। उसके बाद आज राम बारात निकल रही है। भगवान श्री राम की बारात में पंचमुखी हनुमान, वैष्णो माता की झांकी, शिव पार्वती का तांडव नृत्य और सरस्वती जी की और गणेश जी की झांकी महत्वपूर्ण तरीके से भगवान राम अपने पूरे परिवार के साथ और महाराज दशरथ आगे घोड़े पर विराजमान है। पौड़ी जिले में अपर सचिव लोक निर्माण विभाग और ग्राम्य विकास विभाग धीरज सिंह ग्रवाल ने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत बोक्सा जनजाति के परिवारों को सरकार ने संचालित योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश संबंधित विभाग अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के अभी तक पक्के आवास नहीं बने हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास की सुविधा दी जाएगी। ने भी और शासन ने भी लगातार ये फोकस किया है कि पौड़ी में एक्टिविटीज हमारी बढ़े, क्योंकि ये गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी एक है, तो जितने भी मंडल स्तरीय अधिकारी हैं हमारे यहाँ पे लगातार बैठे हैं, और उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ हैं। तो यहीं से हम लोग पूरे स्टेट की विकास विभाग की जितनी भी योजनाएं हमारी चलती हैं, रोजगार परक योजनाएं जितनी हमारी चलती हैं, उसकी समीक्षा हम लोगों ने यहाँ से की है। तो रिमेनिंग जो 12 डिस्ट्रिक्ट हमारे वर्चुअली हमारे जुड़े थे, और पौड़ी मुख्यालय के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो यहाँ से जुड़े थे।
पहले नवरात्र के अवसर पर लोहाघाट के गोरखा नगर में 10 दिवसीय मां दुर्गा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। दुर्गा महोत्सव कमेटी अध्यक्ष राजू सार्की की अध्यक्षता और पवन बहादुर के संचालन में लोहाघाट विधायक कुशाल सिंह अधिकारी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव कमेटी ने विधायक का ढोल नगाड़े और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नन्हे छोलिया नर्तकों ने शानदार प्रस्तुति दी। विधायक अधिकारी ने महोत्सव कमेटी के प्रयासों की सराहना की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। दुर्गा महोत्सव का जो एक अंतिम हो रहा है, पहले जो नवरात्रि की सब नगरवासियों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। और दूसरा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गोरखा नगर के वीरों को जो इस माँ के इस दुर्गा महोत्सव के रूप में ये 10 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर बनाते हैं। और ये हमारी एक पीढ़ी के लिए नया सीख होती है कि हम किस प्रकार से अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। इसकी एक सीख आप लोगों से मिलती है। मैं इन लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए बधाई देता हूं कि आप ऐसा कार्यक्रम करते रहें और समाज में हमारे एक हिंदुत्व की आवाज को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत चंपावत जिले के देवीधुरा से दिनदहाड़े लूट की घटना सामने आ रही है। गुरुवार को देवीधुरा के केदारनाथ में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला वैष्णवी देवी को अज्ञात लुटेरे ने चाकू मारकर घायल कर सोने का गलाबंद लूट लिया। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला वैष्णवी ने बताया कि वह खेत में काम कर रही थी, तभी एक अनजान व्यक्ति ने चाकू मारकर उनका सोने का ग्लोबंद लूट लिया। चाकू के हमले से बुजुर्ग महिला के चेहरे और हाथ में काफी गंभीर चोट आई है। लक्सर के बसेड़ी खादर में मनरेगा में हुई धांधली की शिकायत की खबर एवं टीवी में दिखाई जाने पर विकासखंड प्रशासन हरकत में आ गया और आज बसेड़ी खादर के गांव में मनरेगा कार्यों की जांच करने पहुंचा। धरातल पर की गई जांच कार्रवाई से शिकायतकर्ता संदीप चौधरी असंतुष्ट नजर आए। जो पाइपलाइन की जो जांच थी उसमें वीडियो साहब भी साथ था, जहां इन्होंने मजदूर कल परसों मजदूर लगा रखे थे, 17 मजदूर लगा रखे थे हमारे जिस तरह का नाम मनरेगा सर, वो वहाँ पूरा पानी भरा रखा, वहाँ कोई पाइपलाइन नहीं थी। फिर दूसरी इन्होंने 2 सड़कें दिखा रखी, तीन सड़कें दिखाई, प्रहलादपुरी से लेकर जफर की ओर से लेकर क्या नाम उसका इमरान दिल्ली की ओर, वहाँ कोई काम नहीं पाया गया। वीडियो साहब भी थे, जेई साहब भी थे, मैडम भी थी, वहाँ से सब थे, वहाँ पार्टनर जी भी थे, वहाँ कोई काम नहीं हुआ। 30 काम देखे गए हैं, तो जिसमें सीसी रोड पाइपलाइन वगैरह है। पाइपलाइन तो जो है वहाँ पानी भरा हो उनको तो धरातल में सत्यापन नहीं कर पाए, परंतु सीसी रोड हो गई, इंटरलॉक टैल हो गई, फिलहाल वर्तमान में हम यही देख पाए। मौके पर काम तो हुआ पाया गया, पर उसमें ये सिद्ध तो ये करेंगे कि हमने काम किया, उसमें क्या हुआ कि काम पहले हो गया, मटोल बाद में निकल रहे हैं, तो वो एक अनियमितता से नजर आ रही है उसमें। और दूसरे शिकायतकर्ता श्री संदीप चौधरी का कहना है कि इनकी क्वांटिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। पौड़ी में शारदीय नवरात्र के पहले दिन शक्ति मां जगदम्बा के मंदिरों में महापर्व नवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या जो है लोगों की उमड़ी। भक्तों ने मां के दर्शन किया और स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर इस दौरान सुख समृद्धि की कामना की। पौड़ी सतपुली मार्ग पर सिद्धपीठ मां ज्वालमा में नवरात्रि के प्रथम दिन भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। भगवती ज्वालपा देवी एक पौराणिक सिद्धपीठ मंदिर है और माँ भगवती समस्त भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। माँ भगवती की स्थापना 1892 में पंडित दत्तराम अंसारी ने की। जय माँ ज्वालपा देवी, जय माँ भगवती।
माँ ज्वालपा देवी एक पौराणिक सिद्धिपीठ मंदिर है जिसकी स्थापना 1892 में दत्तराम जी ने की और माँ भगवती समस्त भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के सीमावर्ती डूंगराबोरा क्षेत्र के 2 युवा प्रथम नवरात्र पर बाबा केदारनाथ की कठिन पैदल यात्रा पर निकल रहे हैं, जिनका लोहाघाट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। डूंगराबोरा क्षेत्र के युवा दीपक सिंह और ध्रुव बोहरा ने बताया कि यात्रा उन्होंने सुबह से क्षेत्र के प्रसिद्ध गढ़मुक्तेश्वर धाम से यात्रा शुरू की। युवाओं ने बताया कि वो भोलेनाथ के भक्त हैं और उन्हीं की प्रेरणा से इस कठिन यात्रा को कर रहे हैं। भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनकी यात्रा जरूर सफल होगी। वहीं लोहाघाट पहुंचने पर क्षेत्र के समाज सेवी प्रहलाद सिंह मेहता, बादल पुनेठा आदि ने उनका भव्य स्वागत किया। इसी के साथ ही इस कठिन यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने सहयोग किया। चुनौतीपूर्ण यात्रा है और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है इन दोनों युवाओं को देखकर। आज के युवाओं में ऐसी सोच, ऐसी समझ होना भी बहुत बड़ी बात है। हम तो पूरे क्षेत्र की तरफ से हम लोग इनको शुभकामनाएं देते हैं और इनका उत्साहवर्धन करते हैं कि इन्होंने इतनी कठिन यात्रा को चलने पे कोशिश की है और मैं चाहता हूं कि पूरे लोहाघाट की तरफ से हम लोग इनका स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं कि इन्होंने हम लोगों को इस अपनी यात्रा के लिए भागीदारी बनाया। और जब ये आएंगे, जैसा कि राहुल जी ने बता दिया है, जब ये आएंगे और हम इनका बहुत ही जोरदार वेलकम करेंगे और एक प्रेरणा स्रोत भी युवाओं के। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर के एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में सख्त भू कानून जल्द लाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा रखे हैं। भू कानून को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भू कानून के लिए एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी में प्रदेश के सभी राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी अपना सुझाव दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब कमेटी भू कानून बनाएगी तो इसे विधानसभा में पारित किया जाएगा और विधानसभा में कांग्रेस के विधायक भी उस चर्चा में भाग लेंगे। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर ही राजनीति करती आएगी। ऐसा नहीं कि सत्ता में नहीं रही, उनकी भी सरकार है। और जब इस प्रकार के सामाजिक मुद्दे खड़े होते हैं, खास तौर पर शुरू से ही मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के देवभूमि के स्वरूप को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं, कांग्रेस को चाहिए उसका समर्थन करे। अगर थोड़ा बचे कुछ ही साल भी अपनी बचानी हो तो। जहां तक भू कानून का विषय है, भू कानून के लिए कमेटी बनी हुई है और जब कमेटी बनती है तो सार्वजनिक होती है। उस कमेटी को अपने सुझाव देने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। आखिरकार राजनीतिक मंच केवल एक प्रकार से चर्चा करना, समाचार पत्रों में समाचार बनना, इसके लिए नहीं होता है। खबर खटीमा से है, जहां हेमंती नंदन बहुगुणा पीजी महाविद्यालय में ड्रेस कोड को लेकर विद्यालय प्रशासन और कुछ छात्र नेता आमने सामने आ गए। दरअसल पीजी महाविद्यालय खटीमा में विद्यालय प्रशासन की ओर से यूनिफॉर्म लागू की गई है, जिसको लेकर कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया। महाविद्यालय प्रशासन के प्राचार्य डॉक्टर गुरिंदर सिंह का कहना है कि शासनादेश के अनुसार महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू की गई है